से बात कर रही है ये। कहाँ से है? हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। ये मैंने बहुत ही सिनेमैटिक शॉट के साथ आज की यूट्यूब वीडियो स्टार्ट की है। हम जा रहे हैं जामनगर लाकोटा घूमने। सो दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। जामनगर शहर में एक रणमल झील है। इस झील का नाम रणमल झील या लाखोटा झील बोलते हैं इसको, जो कि 5 लाख स्क्वायर मीटर में फैली हुई है और 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इस झील में और इस पूरे एरिया में अप्रॉक्स 75 अलग अलग तरह की स्पीशीज़ रहती हैं अभी भी। ये है लाखोटा पैलेस। 1820 से 1852 के बीच में राजा थे एक रणमल जी, जिन्होंने ये इसका निर्माण करवाया था, बनवाया था। ये झील गोलाकार शेप में, और ये जो बतख हैं या अलग अलग स्पीशीज़ हैं, इसमें पूरा चार्ट है। इसमें 75 से भी ज़्यादा स्पीशीज़ हैं, मुझे पता चला है। अभी हम लोग थोड़ी देर में अंदर जाएंगे। अभी यहाँ सनसेट बैठ के एंजॉय करे थे, और यहाँ पे बहुत ही अच्छा कल्चरल म्यूज़िक चलता रहता है। बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट था। यहाँ से अंदर जाने के लिए ग्रिल से पूरा पाथ बना हुआ है, और ये स्पाइक्स जो है यहाँ कबूतर ना आए इसके लिए लगाई हुई है। इधर बहुत ही अच्छी फ़ोटो शूट हो सकती है, इसलिए सब लोग हम यहाँ बैठ के थोड़ी देर एंजॉय कर रहे थे। सनसेट और सनराइज़ का व्यू यहाँ बहुत सुंदर आता है। बहुत सारे हिरन भी देखने को मिले थे रास्ते में यहाँ आने से पहले। अब अंदर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पूरे में लैंप हैं जो रात में जलते हैं। रात के टाइम का व्यू यहाँ ज़्यादा सुंदर आता है, क्योंकि जब ये लैंप्स ऑन हो जाते हैं लाइट्स, तो और सुंदर लगता है। ये घोड़े पे एक स्टैचू है जो राजा रणमल जी की ही स्टैचू बनाई हुई है। ये है पैलेस सामने से। यहाँ जो वुडन प्लैंक को उठा दिया जाता है ताकि एनिमी अटैक को रोका जा सके, थोड़ा ईज हो जाए, ताकि इसको उठाने से नीचे गिर जाते थे सारे जो एनिमीज अटैक करने आते थे। इस पैलेस के अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, इसलिए मैंने बाहर से ही पढ़ के मैं बता रही हूँ। बाद में हमने देखा भी था। म्यूज़ियम है जिसमें यूटेंसिल्स हैं, बहुत अच्छी ज्वेलरीज हैं, राजा रानियों का कैसे वो लोग रहते थे, एंशिएंट गॉड्स की मूर्तियाँ हैं, वेपन्स हैं। और यहाँ उस टाइम पे फैंस तो होते नहीं थे, तो कैसे पूरा एयर ही रहता था। वहाँ जाके हम देख के आए। बहुत ही यूनिक स्टाइल में बनाया हुआ है। पैलेस के अंदर से निकलने के बाद तो यहाँ हम आए थे। ये बोट में फाउंटेन चल रहा है, और वो भी छोटे से 2 किले जैसे दिखे हैं, एक के ऊपर एक। उनको बोलते हैं देवरानी जेठानी किला। ऐसा इसलिए क्योंकि एक बार इनमें से 2 रानियों में से जो देवरानी थी वो पानी भरने आई, उसका पैर फिसल गया, फिर जेठानी उसको बचाने आई तो वो भी पानी में गिर गई और दोनों मर गई थी। तो उनकी याद में ये किला बनाया गया है जहाँ वो दोनों रहती थी। उधर छोटा सा दिख रहा है, और ये फाउंटेन है जो इसी पानी से बनाया गया है। और एक तो छोटा है, एक की हाइट बहुत ही ज़्यादा ऊंची थी, मतलब ये कैमरा में लग नहीं रहा है, बट ये बहुत ऊंचा था। पैलेस से निकलने के बाद एक ऑफिस टाइप का था जहाँ सारी स्पीशीज़ के नाम और उनकी फ़ोटो लगी हुई थी। ये है वो पूरी फोटोग्राफ मैंने ली थी। इतनी तरह की स्पीशीज़ यहाँ अभी भी हैं और अभी भी दिखती हैं। ये एरिया अंदर तो फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो लोगों का मन बहलाने के लिए इधर एक सेल्फी जोन बना दिया था जहाँ सारे लोग फ़ोन दे के सेल्फीज ले रहे थे। और ये है एक छोटा सा बाहर ही बना हुआ था, बहुत ही ब्यूटीफुल था, इसलिए मैंने रिकॉर्ड कर लिया। स्टैचू था, पूरा आर्किटेक्चरल था। और एक ये था कलर्ड फाउंटेन। उसके बाद हम गए थे एक ओपन जिम बना हुआ है लाखोटा के पास ही, और एक रनिंग ट्रैक है, रबड़ का रनिंग ट्रैक है। वो पूरा सुबह और शाम रोज़ वहाँ पे लोग बहुत भीड़ में आते हैं रनिंग करने, वो दिखाते हैं। ये है ओपन जिम जहाँ हम लोग पैलेस से सीधा यहीं निकल रहा था रास्ता। यहाँ पे हमने थोड़ी देर मज़े किया। उसके बाद हम जहाँ गए ना, दैट इज़ द मस्ट थिंग टू वॉच, जो मंदिर है ये।
ये मंदिर राम जी, सीता माता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी के लिए डेडिकेटेड है। यहाँ 1964 में 1 अगस्त से राम नाम का जाप चालू हुआ था और वो 24/7 चलता ही रहता है, आज तक खंडित नहीं हुआ है। ऐसा हनुमान जी ने कहा है, जहाँ श्री राम नाम का जाप होता है वहाँ उनका वास होता है, इसलिए यहाँ श्री राम जय जय राम का जाप चलता रहता है। और इतने मन को पीस मिली। उसके बाद हम गए थे एक होटल जहाँ पे डिनर किया। अब आएगा हमारा बिगेस्ट सरप्राइज़। यहाँ पे अभी सरप्राइज़ के लिए थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। पहले तो हम लोग डिनर करेंगे, ये अंदर जा रहे थे हम लोग। बढ़िया से खाना पीना ठूस लिया था और ये होटल बहुत सुंदर है, पूरा मैंने थोड़ा एक्सप्लोर किया, बहुत ही अच्छी यहाँ वाइब्स आ रही थी। अब आएगा हमारा सरप्राइज़, लेट्स गो। दुष्ट कहीं के, मैं कह रहा हूँ इधर उधर से झांक के अम्मा से कह रहा हूँ कि अब भैया जैसा ही कोई दिख रहा है। तू इतना और मेरे एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा है। तो ये था हमारा सरप्राइज। मैं जीजा जी और भैया को बहुत मिस कर रही थी। जीजा जी तो कुछ कंडीशंस की वजह से नहीं आ पाए और भैया आ गया है, बहुत ही लंबा ट्रेवल करके आया है, लेकिन मजे आ गए सबको। मम्मा तो इमोशनली हो गई हैं, एकदम रोने लग गई, लेकिन इतना मजा आया। भैया की फ्लाइंग होती है, वो पायलट है, तो उसको छुट्टी नहीं मिल रही थी। अब किसी तरह वो पता नहीं एडजस्ट करके आया है भाग के 1 दिन के लिए। तो यही था हमारा सरप्राइज, जो हमें किसी को नहीं पता। हम बस होटल से निकले हैं डिनर करके और बाहर भैया खड़ा था। इतना मजा आया, इतना मजा आया। मम्मा तो इमोशनली हो गई हैं, एकदम रोई जा रही हैं को कभी छुट्टी नहीं मिलती है, बहुत टाइम हो जाता है उससे मिले हुए ही। तो अब आया है वो, तो अब हम मजे करेंगे। ये है सरप्राइज। इस सरप्राइज के बारे में रक्षा जी और जीजू को पता था, ये दोनों, लेकिन उन्हें बताया नहीं था। अब हम लोग घर आ गए हैं और भैया खाता पीता तो है नहीं वहाँ, एकदम सूख के डंडी हो गया है। तो अब सब इसको ला के ठुसा रहे हैं। ये खा चुका हूँ, दिस इज द गिफ्ट फॉर मी। भैया ने मेरे को ये दिया है ला के, मतलब सबके लिए कुछ तो लेके आया था, मेरे लिए ये और एक और बड़ी चॉकलेट लेके आया है। यार इतनी सारी मिठाई और इतना सारा बन के लेके आए हैं जीजा ने, छोटे वाले ने इतनी मिठाइयाँ और इतने ब्रेड्स मंगा लिए हैं, उसका क्या होगा पता नहीं। चलो मैं तो जा रही हूँ चॉकलेट खाने, दीदी देख लेंगी ब्रेड का क्या होगा, एडजस्ट करने में लगी है। होली चलो फिर ओवल पार्क में कल मिठाई और बन बेचेंगे, देख जरूर लेना, व्यूज बढ़ा देना। क्या करूँ, लाइक सब्सक्राइब तो कोई करता ही नहीं। अभी थोड़ी गॉसिप चल रही है, चलो फिर देखते हैं क्या करें। देखो रसमलाई, मूंग दाल हलवा। नहीं, कल ओवल पार्क में मिठाई समोसे बेचने, मिठाई ब्रेड पकौड़ा बेचने। भैया ये मेरे लिए लाए ना? हाँ कि ना बता। चुराएगी मेरे पैसे? चुराएगी? इसमें ना भैया का धोने का कपड़ा है, कल मशीन चलाएगी तो पहले ये जला देना। मेरे को एक और चीज मेरे लिए ना, भैया लाया है मेरे लिए, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। पहले बताया था आज मैं सुबह से व्लॉग बनाता, आज मेरा मूड खराब हो गया था। अरे अम्मा ये देखिए, इसमें कुछ तो होगा। पर्स मिल गया इसको। अब मैं लगा दो उधर सिक्के तो दिख रहे हैं, ये देख चमक रहा है। हम लोग जा रहे हैं वॉशिंग मशीन चलाने के लिए। ये है दीदी जो सज धज के रोटी बनाती है। ये बड़ी दीदी जो मेरा बम सुझा देती है खाली पीट के व्लॉग में, मैं क्या बताऊँ। पहले मशीन के कपड़े निकालो, उसके बाद मशीन में कपड़े डालो, मैं व्लॉग बनाऊँ। अब थोड़ा फैमिली टाइम एंजॉय कर लिया जाए। प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। Kripaya channel ko subscribe kare or video ko like kare. Thanks for watching and for your kind support.